गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ संख्या 10 कारक। ठीक है, तो कारक को हम लोग इंग्लिश में हम लोग केस कहते हैं। ठीक है, केस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि केस है क्या या कारक किसे कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कलम मेज पर है। ठीक है, श्यामा राम की बहन है। तो ये इस वाक्य में आपने सुना में, की, से, ये सारे शब्द कारक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हल्दी से लिखता हूं। ठीक है, तो यह एक वाक्य हो गया कि मैं खली, यानी खली को इंग्लिश में कहते हैं चौक, चौक कहते हैं, याद रखिएगा, खली यानी चौक। तो मैं खली से लिखता हूं, एक वाक्य हो गया। परिभाषा के अनुसार शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि मैं रहेगा संज्ञा या सर्वनाम, तो मैं है यहां पर, तो यह सर्वनाम का उदाहरण है। तो संज्ञा या शब्द, ठीक है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का पता चलता है, तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। कि यहाँ पे संज्ञा हो गया, ये जो है कर्म हो गया। ठीक है, से यही कारक है। तो कारक का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, साथ जोड़ता है, संबंध जोड़ता है। जैसे लिखता हूं, तो कलम से लिखने का मतलब लिखने का काम किससे हो रहा है, तो खली से हो रहा है। लिखने का काम किससे हो रहा है, तो खली से हो रहा है, चौक से हो रहा है। मैं खली से लिखता हूं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कारक के भेद। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संस्कृत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, हिंदी में भी है। ठीक है, ऐसे है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध। ठीक है, संबंध, तो उसके बाद अधिकरण। संबंध, तब उसके बाद में है संबोधन। ठीक है, कर्ता और सबका चिन्ह भी होता है, इसे
कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन ही हो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्ता क्या है। ठीक है, तो कर्ता जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है तो उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया, राम ने रावण का वध किया, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है कि वध किसने किया, तो राम ने किया। माता जी ने खाना बनाया, कर्ता का ने चिन्ह आ गया। ठीक है, तो खाना बनाने का काम किसने किया, तो माता जी ने किया। तो इसलिए यह संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का पता चलता है कि क्रिया क्या कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्ता कारक, इसका नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। कर्म कारक क्या है, क्योंकि कर्म को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके वाक्य में जब क्रिया का फल, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है। जैसे मान लीजिए कि राम आता है। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता हो गया राम, जो कि संज्ञा भी है यहाँ पर। उसके बाद में आम क्या हो गया, कर्म हो गया, और खाता है क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, जो कि हिंदी व्याकरण के अनुसार सबसे पहले होता है संज्ञा या सर्वनाम, जिसे हम लोग कर्ता भी है वो, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस तब वर्ब। लेकिन इंग्लिश में होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम आम खाता है। हिंदी में क्या होता है कि पहले आपको कर्ता हो गया, उसके बाद में कर्म हो गया, तब क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम आम खाता है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कर्म कारक में विशेष इसका कर्म का चिन्ह होता है कि कर्म को। ठीक है, कि वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कि वाक्य में अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है तो उस संज्ञा को हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कि वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के वह अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है। जैसे राम ने राधा को पेड़ से फूल तोड़कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फूल तोड़ने का काम जो है वह पेड़ से हो रहा है। उसी प्रकार से आशीष ने सुमित को पत्र लिखा। यहाँ पर सीधे रहता है कि आशीष ने पत्र लिखा, है ना, तब हो जाता वह कर्ता कारक। लेकिन आशीष ने सुमित को पत्र लिखा, इसे आप देखेंगे, आशीष ने सुमित को पत्र लिखा। तो परिभाषा के अनुसार कि वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वे वाक्य की अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आशीष ने सुमित को पत्र लिखा। अगर सीधे रहते आशीष ने पत्र लिखा तो इसका फल, लिखने का फल सीधे जो है कर्ता पर पड़ता, लेकिन यह अन्य संज्ञा पर पड़ रहा है। अन्य संज्ञा, इसलिए आशीष ने सुमित को पत्र लिखा। किसको लिखा गया है, तो सुमित को लिखा गया है, इसलिए यह कर्म कारक का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं तीसरा कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक तो कर्ता ने कर्म को कर्म से या द्वारा, तो वही बात है कि मैं कलम से लिखता हूं।
ठीक है, इसका उदाहरण है कि करण का अर्थ होता है कि माध्यम या साधन। तो करण का मतलब ही होता है कि माध्यम या साधन। तो जिस माध्यम से कोई कार्य होता है तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। इसे मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम से हो रहा है। तो वह एक माध्यम बता रहा है। तो करण कारण है कि जिसके, क्योंकि करण का मतलब होता है कि माध्यम या साधन, कि जिसके द्वारा कुछ माध्यम हो। तो मैं कलम से लिखता हूं। लिखने का काम किससे हो रहा है? तो कलम से हो रहा है। ठीक है, इसलिए करण कारक। आइए आगे देखते हैं। चौथा है कि संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। ठीक है, कि वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्योंकि संस्कृत में भी आता है, यह सूत्र होता है कि दानार्थे चतुर्थी, यानी चतुर्थी विभक्ति में जैसे संप्रदान के लिए। ठीक है, यानी कर्ता किसी के लिए कुछ करता है, कुछ देता है, तो उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सेठ ब्राह्मण को धन देता है। ठीक है, तो सेठ ब्राह्मण को धन देता है, तो यहां पर देने के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, और दूसरे उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि राधा अमिता के लिए चावल बनाकर लाई। तो इसका चिन्ह आ गया के लिए। राधा किसके लिए चावल बना के लाई? तो अनीता के लिए चावल बनाकर लाई। सीता ने सावित्री को झुलाया, यानी किसी को हम, किसी और के लिए हम अगर मान लीजिए कुछ कार्य करते हैं तो उस परिस्थिति में संप्रदान कारक होता है। के लिए इसका चिन्ह है के लिए या को। किसी को हम कुछ देते हैं, किसी के लिए हम कुछ करते हैं, उस परिस्थिति में संप्रदान कारक होता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ, कारक की परिभाषा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग बाकी अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका, इस पाठ को आप लोग रिवीजन, इसका वाचन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।